हेलो दोस्तों, लेट नाइट हॉरर स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और डरावनी कहानी लेकर आया हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो हेडफोन्स लगा लीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए और शुरू करते हैं लेट नाइट हॉरर स्टोरीज का 10वां एपिसोड। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां सालों से एक पुरानी हवेली खड़ी थी। इस हवेली के आसपास अजीबोगरीब किस्से सुनने को मिलते थे, खासकर उस दुल्हन के जिसे कभी किसी ने शादी के जोड़े में देखा था। गांव के लोग बताते हैं कि रात के समय इस हवेली से किसी के सुबकने की आवाज़ें आती हैं। कुछ कहते हैं कि ये आवाज़ें एक भूतनी की हैं जो अपनी अधूरी शादी की वजह से भटक रही है। इस हवेली का मालिक ठाकुर रणविजय सिंह एक प्रभावशाली व्यक्ति था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, पर उसकी बेटी रागिनी की शादी होते ही सब कुछ बदल गया। रागिनी बेहद सुंदर, सुशील और संस्कारी लड़की थी। उसकी शादी की तैयारी बड़े धूमधाम से हो रही थी। गांव वालों के बीच रागिनी की सुंदरता और सादगी के चर्चे आम थे। लेकिन शादी की रात सब कुछ अचानक से बदल गया। शादी के दिन रागिनी ने लाल जोड़ा पहन रखा था। उसकी आंखों में खुशी और चेहरे पर हल्की सी घबराहट साफ झलक रही थी। उसके माथे पर चंदन की बिंदी, गले में भारी हार और हाथों में मेहंदी से सजी कलाइयां किसी भी दुल्हन का सपना पूरी करने के लिए काफी थी। ठाकुर साहब ने उसे गर्व से देखा, मानो वह उनकी सबसे बड़ी खुशी हो। रात के समय शादी की सभी रस्में पूरी हो चुकी थीं। बस विदाई की रस्म रात के कारण नहीं हुई थी। सभी बाराती और दूल्हा दुल्हन उस रात हवेली में ही रुके थे। रागिनी और उसके पति के कमरे में जाते ही एक अजीब सी ठंडक कमरे में फैलने लगी। रागिनी के पति ने सोचा कि शायद ठंड बढ़ गई है, लेकिन जैसे ही उसने रागिनी की तरफ देखा, उसके होश उड़ गए। रागिनी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थीं और उसकी कलाई से हल्का सा खून बह रहा था। उसने धीरे धीरे अपने पति की तरफ देखा और उसकी आवाज में एक गहरी, भयानक गूंज सुनाई दी, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। उस रात के बाद रागिनी का पति गायब हो गया। घर वालों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। रागिनी का भी रो रो के बुरा हाल था। ठाकुर साहब ने भी अपने दामाद की खोज में कोई कमी नहीं छोड़ी, पर वो कहीं नहीं मिला। अगले दिन किसी ने रागिनी को हवेली के बगीचे में खून से सने शादी के जोड़े में बैठा हुआ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे उनमें जान ही ना हो, और उसके चेहरे पर किसी भी तरह का भाव नहीं था। ये नज़ारा देखकर सभी घरवाले और नौकर बगीचे की ओर दौड़े, लेकिन रागिनी की हालत देखकर उनके होश उड़ गए। सबकी सांसें थम गईं और डर के मारे सभी उससे दूर खड़े हो गए। सिर्फ ठाकुर साहब ही आगे बढ़े और उसे संभालने की कोशिश की, पर जैसे ही उन्होंने उसके पास जाना चाहा, रागिनी अचानक वहां से गायब हो गई। उस दिन से आज तक न तो रागिनी को किसी ने देखा, न ही उसका पति मिला। कुछ महीने बाद ठाकुर साहब की मौत हो गई और देखते ही देखते अगले कुछ महीनों में बाकी घर वालों की भी अजीब तरह से मौत होने लगी। जब घर वालों को यकीन हो गया कि इस हवेली में रहना अब खतरे से खाली नहीं है, तो ठाकुर साहब के भतीजे ने ये हवेली बेच दी और गांव छोड़कर पूरे परिवार के साथ शहर चला गया। गांव के लोग अक्सर बताते हैं कि जब वो हवेली के पास से गुजरते हैं तो कभी खिड़की से झांकती हुई तो कभी बगीचे में बैठी हुई रागिनी की झलक दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही कोई उसके पास जाता वो वहां से गायब हो जाती। लोग कहते हैं कि रागिनी ने किसी आत्मा के साथ समझौता किया था ताकि वो अपने पति को ढूंढ सके, पर जिस आत्मा से उसने मदद मांगी थी उसने उसकी आत्मा को भी कैद कर लिया था। रागिनी अब हवेली में एक डरावनी दुल्हन बनकर रह गई थी। कहते हैं अगर कोई नई दुल्हन उस हवेली के पास से गुजरे तो रागिनी उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाती है। एक रात गांव का एक आदमी अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर गांव लौट रहा था। हवेली के पास से गुजरते वक्त अचानक हवेली के अंदर से किसी की धीमी सी आवाज आई, यहां रुक जाओ, मेरी मदद करो। उस आदमी ने घबराकर हवेली की ओर देखा। हवेली रात के अंधेरे में एकदम मनहूस और डरावनी लग रही थी। वो आदमी इस हवेली की भूतिया कहानियों से अच्छी तरह वाकिफ था और यह आवाज सुनकर ही उसके शरीर में ठंडक दौड़ गई। उसने अपनी दुल्हन का हाथ कसकर पकड़ लिया और तेज कदमों से आगे बढ़ने की कोशिश की, पर तभी हवेली का दरवाज़ा अपने आप जोर से खटखटाने लगा और ठंडी हवा ने मानो उनके कदम रोक लिए।
उसकी पत्नी ने घबरा कर उससे कहा, यहाँ से जल्दी निकलो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। जैसे ही उन्होंने तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया, एक औरत की सुबकने की आवाज उनके पीछे पीछे आने लगी। डर के मारे उनकी रफ्तार बढ़ गई, पर वो जितना तेज भागते वो आवाज उतनी ही पास आती जाती। अचानक औरत की कराहती आवाज एकदम से बंद हो गई। उस आदमी ने राहत की सांस ली, लेकिन जब उसने अपनी दुल्हन की तरफ देखा तो वो सहम गया। उसकी पत्नी का चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसके होंठ कांप रहे थे। वो कांपते हुए बोली, वो मेरे कंधे पर अपना हाथ रख रही थी। वो आदमी अपने डर को अपनी पत्नी से छुपाने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थीं कि मानो उसके कानों में गूंज रही हों। उसकी दुल्हन को बहुत तेज बुखार हो गया था और वो ठंड से कांप रही थी। इसीलिए उन्होंने रात बिताने के लिए पास के एक सराय में ठहरने का फैसला किया, लेकिन उस रात उनकी नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। उसकी पत्नी बार बार जागती और महसूस करती कि कोई उसके चारों ओर मंडरा रहा है। सराय के खिड़की के बाहर बार बार लाल जोड़े में एक परछाई दिखाई देती, मानो कोई औरत उन पर नजर रख रही हो। सुबह होते ही उन्होंने गांव पहुंचने का निर्णय किया और जल्दी से अपना सामान बांध लिया। गांव में आने पर उन्होंने जब ये बात बुजुर्गों को बताई तो गांव वालों ने बताया कि रागिनी की आत्मा खासकर नई दुल्हनों पर ही अपनी दहशत फैलाती है। अगर कोई नई दुल्हन हवेली के पास से गुजरती है तो रागिनी उसकी आत्मा को अपने वश में करने की कोशिश करती है, ताकि वो अपनी अधूरी जिंदगी को जी सके और उन लम्हों का एहसास कर सके जो उसे कभी नसीब नहीं हुए थे। वो चाहती है कि हर नई दुल्हन उसकी तरह अकेलेपन और अधूरी इच्छाओं का दर्द महसूस करे। इस किस्से के बाद आज भी गांव के लोग नए शादीशुदा जोड़ों को उस हवेली से दूर रहने की सलाह देते हैं। कहते हैं कि रागिनी अब भी अपने खोए हुए प्रेम की तलाश में हर गुजरने वाली दुल्हन पर अपनी काली छाया डालने की कोशिश करती है और उसकी लाल खून से भरी आंखें उन लोगों के सपनों में आकर उन्हें चैन से सोने नहीं देती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आई हो या डर लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके साथ भी कोई डरावना एक्सपीरियंस हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं आपकी भी कहानी अपने चैनल पर सुनाऊं, तो आप अपनी कहानी मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो अपनी कहानी ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए अलविदा।